Now students, the concept is now how to calculate combined standard deviation. So combined standard deviation. So formula for combined standard deviation is at your screen. This is standard deviation for 1 and 2. 1 and 2 that means combined हमें करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, देन n1, उसके बाद ये d स्क्वायर 1 है प्लस n1 n2 एंड d स्क्वायर 2 है। अब ये और देखो, आपको n तो पता है क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है क्या होता है, साथ में अब आ गया d। ये d क्या है, d1 और d2। तो d1 और d2 को आप देख रहे हैं, ये है d1 निकालने का तरीका। d1 है x मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन 1 2। तो आपने कंबाइंड मीन पहले सीखा था 5th चैप्टर में। तो जो कंबाइंड मीन, यहां पर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, कंबाइंड मीन हम पहले निकाल चुके थे, तो आपको याद होगा कंबाइंड मीन निकालना मैंने पहले बताया था आपको। तो कंबाइंड मीन, फिर d2 निकालने का तरीका है x मीन 2 और माइनस x मीन 1 2। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, कंबाइंड मीन जो निकालने का तरीका था x मीन 1 एंड 2 निकालने का तरीका आपको याद होगा बेटे, n मीन 1 प्लस n2, ये पहले n1 था, x मीन 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ये था कंबाइंड मीन निकालने का तरीका जो हमने पहले सीखा था। तो अब इसी के बेस पर आपके पास एक क्वेश्चन है, ये देखिएगा, कहता है इन 2 सैंपल्स विद साइज 30 एंड 70। तो बेटे n1 क्या है 30, n2 क्या है 70। ये तो क्लियर हो गया इसमें। इसके बाद आपके पास देखो फिर क्या दे रखा है, देयर मीन 20 एंड 30। तो बेटे ये जो 20 है ये हो गया मीन 1 और 30 है आपके पास मीन 2। स्टैंडर्ड डेविएशन 4 एंड 6, तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन 2। ये चीजें आपके पास गिवन है। अब हमें इन सबको इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। कैसे, तो मैं आपको ये सब वैल्यू निकाल कर दिखाता हूं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, ये आपको असाइनमेंट दे रखा है, उसी में है बेटे ये। आई होप यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट। नाउ लुक हाउ स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड। तो बेटे आपने अभी देखा कि उस क्वेश्चन में गिवन क्या था, गिवन था n1 30, n2 70, देन x मीन 1 20, x मीन 2 30, देन स्टैंडर्ड डेविएशन 1 4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 6। ये आपके पास बेटे गिवन था। अब क्या करना होगा, फर्स्ट बेटे आप सबसे पहले कंबाइंड मीन निकालो, क्योंकि आपको d1 d2 निकालना पड़ेगा। तो आप कंबाइंड मीन निकालिए। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया 1 एंड 2, फॉर्मूला बताया मैंने आपको n1 x मीन 1 प्लस n2 x मीन 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। तो अब आपके पास देखो n1 कितना है बेटे, ऊपर वैल्यू देखो पुट करो, n1 देखो 30 इंटू x मीन 1 20 प्लस n2, n2 देखो 70 इंटू 30 डिवाइड बाय 30 प्लस 70। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको इससे इंटू करेंगे, दिस इज 600
2100 divided by 100, so 2700 divided by 100, so final answer 27. This is combined mean you have calculated now. अब कंबाइंड मीन निकालने के बाद आपको क्या करना है बेटे, आपको अब फाइंड करना होगा D1। D1 का तरीका मैंने अभी बताया था, x मीन 1 माइनस करेंगे जो कंबाइंड मीन आया है 1 and 2। तो x मीन 1 कितना है, देखो x मीन 1 की वैल्यू आपके पास गिवन है 20। x मीन 1 2 यानी आपने कंबाइंड मीन कितना निकाल लिया 27, तो दिस इज -7। लाइकवाइज D2 निकालिए। D2 का फॉर्मूला बताया मैंने आपको अभी, x मीन 2 माइनस कंबाइंड मीन। सो x मीन 2 की वैल्यू देखो आपके पास 30 माइनस 27 जो आपने अभी निकाल लिया, दिस इज 3। ये हो गए आपके पास। अब आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का देखिए फॉर्मूला आपको मैंने बताया, फॉर्मूला है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 को हम कंबाइन कर रहे हैं, इक्वल्स टू फॉर्मूला है N1 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 1 प्लस N2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस N1 D स्क्वायर 1 का प्लस N2 एंड D स्क्वायर 2 का डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ये है हमारे पास फिर इस पूरे का स्क्वायर रूट। ये है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला। लेंदी जरूर है बट आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब आप सारी वैल्यूज पुट करना शुरू करें। N1 देखो कितना है आपके पास 30, x मीन x ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है 4 का स्क्वायर प्लस N2 70 स्टैंडर्ड डेविएशन 6 का स्क्वायर प्लस 30 D कितना था -7 स्क्वायर प्लस 70 और D2 क्या आया था 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय N1 क्या है 30 प्लस 70। बस आपकी सारी वैल्यूज क्लियर हो गई हैं। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लें। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो देखो क्या क्या वैल्यूज आती हैं आपके पास। 30 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 70 इंटू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 30 7 का स्क्वायर 49 प्लस 70 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 100। अब आप इसको फिर से करेंगे तो इन सबको इंटू करिए और प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5100 डिवाइड बाय 100। ये पूरे का स्क्वायर है यहां पर, तो इसको सोल्व करेंगे 51 का रूट, फर्स्ट फाइनली आंसर 7.14। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, प्रॉपरली इसको नोट कर लें। 2 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूं। कोई डाउट होगा तो यू कैन रेज योर हैंड्स। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट वेरिएंस। तो जो आपको मैंने असाइनमेंट दिया हुआ है
उसी से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो वेरिएंस है क्या? सो लुक, इट इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब तो ये तो एक ही लाइन में बात खत्म हो गई। इसका मतलब कि आपने जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है उसका स्क्वायर वेरिएंस कहलाता है। सो मोर द वैल्यू ऑफ वेरिएंस, मोर विल बी द वेरिएबिलिटी एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये वेरिएंस क्या बताता है? वेरिएंस बताता है कि आपके वेरिएंस की वैल्यू क्या है। अगर वेरिएंस की वैल्यू ज्यादा है तो उसमें वेरिएबिलिटी भी ज्यादा होगी, और अगर वेरिएंस का आंसर कम है तो वेरिएबिलिटी भी कम होगी। वेरिएबिलिटी मींस कितनी उसमें चेंजेस आ सकते हैं, कितना वो चेंज है। तो अब क्या है, आपने देखा कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप निकालते थे तो वैल्यू सपोज करो 200 का ये आ गया स्क्वायर रूट। बाद में आप इसका निकालते थे आंसर, रूट निकालते थे वैल्यू, और इसने बोला है उसका स्क्वायर कर दो वेरिएंस में। तो मतलब क्या हुआ बेटे? मतलब तो वही हो गया। इसका मतलब कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन रूट में है वही आंसर है इस आपका वेरिएंस का। तो ये तो आसान काम हो गया, वेरिएंस निकालना। इसका मतलब अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दीजिएगा। और स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया कि हमें आपको ये रूट में ही वैल्यू को क्लियर कट के आंसर लिख देना है सीधा। जैसे सपोज करो आपके पास 16 आया रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर आपने इसका स्क्वायर किया, आंसर आया 4। और मैं कहता हूं बताइए कि वेरिएंस की वैल्यू क्या है? तो मैं कहता हूं वेरिएंस का आंसर है इसका स्क्वायर। तो बेटे 4 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। इसका मतलब वेरिएंस क्या हो गया? वो वही जो रूट के अंदर है वो है। तो इसका मतलब हमारा रूट्स स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो वेरिएंस निकालना बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। तो आपने इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है आपके पास इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन एक। तो पहले क्या करोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो जो वैल्यू आपके रूट में आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, मान लीजिए कि आप इसको प्रॉपरली करेंगे, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। इसी तरह से आप इस डिस्क्रीट सीरीज में और फिर ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में, तो तीनों ही सीरीज में आपको ये क्वेश्चन निकालना है। ये है आपका होमवर्क। तो जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ा सा इसको यस, दिस इज द क्वेश्चन। तो बेटे अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। जैसे सपोज करो इसमें आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो फॉर्मूला था आपका सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन और पूरे का स्क्वायर। फिर डिस्क्रीट सीरीज में आपका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन का, अब एफ बीच में आ गया, सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ और फिर पूरे का स्क्वायर। इसी तरह से इसमें भी फॉर्मूला सेम है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ और ये है हमारे पास एक्चुअल मीन मेथड से। आप इसको अज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हो, उसके दूसरे फॉर्मूले होंगे। अब होगा क्या कि जो वैल्यू आपके रूट में आएगी वही वैल्यू वेरिएंस मानी जाएगी। तो आई होप कि आपको जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आप सबको क्लियर हो गई होगी कि कैसे आपको इनमें वेरिएंस निकालना है। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके वेरिएंस के हैं। तो ये आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, नोटेड डाउन द आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस बेटे। सो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में आपको ये होमवर्क में करने हैं
इंडिविजुअल सीरीज में आपको निकालना है वेरिएशन। तो वेरिएशन का मैंने अभी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फॉर्मूला आप सबको बताया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन और मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो परसेंटेज में हो जाएगा। तो पहले तो क्या करना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, मीन निकालना, दोनों को डिवाइड करेंगे, इनटू से 100 करेंगे, तो आंसर आएगा इसका 48.45। इसी तरह से इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 43.24। ये डिस्क्रीट सीरीज है, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, इसका आंसर आएगा 39.04। थोड़ी कैलकुलेशन जरूरी है। अब उसके बाद ये जो क्वेश्चन फोर्थ देख रहे हो, इसमें अलग अलग है विराट कोहली का और शिखर धवन का। तो एक बार तो विराट कोहली के लिए आंसर करोगे, आंसर आएगा 40.91। फिर दोबारा करोगे शिखर धवन के लिए, तो एक ही में 2 बार क्वेश्चन है, ये दोनों बार आपको अटेम्प्ट करना है। इसका आंसर आएगा 53.25। फिर सीवी जितना कम आएगा, देखो ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, सीवी की वैल्यू जितनी कम आएगी उतनी ही मोर कंसिस्टेंसी उसमें पाई जाती है। कंसिस्टेंसी ज्यादा पाई जाएगी और वेरिएबिलिटी कम होगी। तो सीवी यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताता है कि आपके अंदर कम वेरिएबिलिटी है या ज्यादा वेरिएबिलिटी है। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नाउ। You have to solve all these 4 questions at your home. Now to अब हम आगे बढ़ रहे हैं, that is the concept और is Lorentz curve. तो very important concept about Lorentz curve. So बेटे Lorentz curve क्या है और कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, इसको आप और देखिए। So मैं थोड़ा सा आपको इसमें पढ़ाऊंगा, फिर थोड़ा सा, क्योंकि ये तो इसमें आंसर्स नहीं है, मैं आपको आंसर्स दिखाऊंगा, समझाऊंगा। Look at this, students. So what is Lorentz curve? So सबसे पहले तो लॉरेंस एक पर्सन का नाम था, उसने, जिसका नाम था लॉरेंस। तो लॉरेंस ने 1905 में एक ग्राफ से आपको डिस्पर्सन मेजर बताया था, और उसके अकॉर्डिंग कि किसी में कितनी वेरिएबिलिटी है ये पता किया जाता है, ये इसमें कितना चेंज है। तो देखिएगा, इट इज ए ग्राफ विच द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम इज प्लॉटेड अगेंस्ट द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन। तो किसी कंट्री में पॉपुलेशन क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनकी सीएफ को परसेंटेज में प्लॉट करने से एक ग्राफ बनता है, उसे हम लॉरेंस कर्व कहते हैं। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इनकम दे रखी है आपको और नंबर ऑफ पर्संस दे रखे हैं। अब इससे आपको एक कर्व बनाना है, कैसे, तो मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, रुकिए। नाउ लुक एट दिस, what you need to do now. As you can see, the question I showed you, this is the income. तो बेटे पहले आपने इस इनकम का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, सीएफ आपको निकालना है। तो पहले 100 में 200 प्लस करिए, 300 हो गया। इस 300 में 400 प्लस करिए, 700। लाइकवाइज 700 में 500 प्लस करेंगे, 1200, एंड 1200 में 800 प्लस करेंगे, 2000। ये आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर आप इसका परसेंटेज निकालिए, यानी इस इनकम का परसेंटेज आपको निकालना है। तो ये 5 कैसे आया होगा, 5 कैसे आया, तो ये जो आपके पास 100 है डिवाइड बाय टोटल लास्ट में कितना है, इन सबका टोटल, तो 2000 और इनटू में 100, तो आंसर ये 5 आएगा। आई थिंक सबको क्लियर हुआ कैसे 5 आया। तो फिर से एक बार देखें 5 कैसे निकाला गया। 5 निकालना है कि इसके सामने की जो ये वैल्यू है, इसको आपने डिवाइड करना है इन सबके टोटल से, टोटल है 2000, और मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से अब आप 300 का निकालिए परसेंटेज, तो कितना होगा, 300 डिवाइड बाय फिर से 2000 रखिए और इनटू में 100, तो आंसर 15 आएगा। इसी तरह से सारी वैल्यूज निकाल ली हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लास्ट वाला देखो 100 क्यों आ गया, 100 क्यों आ गया, क्योंकि 2000 को डिवाइड करेंगे 2000 से,
और इनटू करेंगे 100 से तो 2000 आपका सेम आ जाएगा। ये है हमारा इसका निकालने का तरीका। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। सेम ऐसा ही इसके साथ करना है नंबर ऑफ पर्संस के साथ। तो पहले आप इसका CF निकालेंगे कम्युनिटी। तो पहले 140 में आप क्या करेंगे 120 प्लस करेंगे, तो 120 प्लस तो पहले ये आंसर आ गया, इसमें ये वाली वैल्यू प्लस करो ये हो जाएगा, फिर इसमें ये वाली प्लस करो ये वाली, ये वाला प्लस करो, इस तरह से आप निकालते रहिएगा। सबको ये पहले भी निकालना आ चुका है। फिर इसका भी आप परसेंटेज निकालिए। तो इसका क्या करेंगे पहले सबका टोटल करेंगे, टोटल आ गया 500। अब क्या करना है बेटे, तो आप देखो ये 28 कैसे आया होगा आंसर, तो 140 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर 28 आएगा। सबका CF निकाल दिया। अब इसमें कोई डाउट है तो बताइए, सबको क्लियर है कि ये वैल्यू कैसे आई, ये वैल्यू हमने कैसे निकाली है, ये सभी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ऑल क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको क्या करना है, अच्छे से सुनना और इस जो स्क्रीनशॉट लिया है उसको देखना। अब हमें ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू, इन दो वैल्यूओं को ध्यान में रख के हमें अपना एक डायग्राम बनाना है। फिर से सुन लें, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, अब आपने जो लिखी है उन वैल्यूज को अच्छे से इसको देखें, ताकि मैं आगे दिखाऊंगा आंसर कि कैसे प्लॉट किया गया है। तो 5 के सामने 28 आएगा, 15 पर 52 कैसे, तो वो मैं आपको आंसर दिखाता हूं। देखिएगा, इस तरह से आपका एक डायग्राम बनेगा। यहां हमने ले लिया CF ऑफ पर्संस, इधर ले लिया हमने इनकम, 10 से 100 तक दोनों साइड में ले लिया। बीच में एक स्ट्रेट लाइन डाली जाती है लाइक दिस वन, जो आप देख रहे हैं यहां पर। ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस वन, दिस चलो ठीक पहुंच गया। ये होता है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देखिए पॉइंट लीजिए, आपका सबसे पहले देखो इनकम में कितना था 5 और पर्संस कितने थे 28, तो 28 पॉइंट यहां है, देखो 30 से पहले 28 और 5 10 और 10 के सेंटर में आपका यहां 5 हो गया, तो इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट लिया इधर इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट 15 पर, 15 इसके सेंटर में देखो यहां 15 पे कितना है 52, तो आप 52 पे ले आएंगे 15 को, ये 50 है उसके ऊपर 2 यहां पर। इस तरह से हमारे नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगला पॉइंट ये, और लास्ट पॉइंट 100 पे 100। इन सबको ज्वाइंट करते हुए आपका जो कर्व बन रहा है, दिस कर्व विल बी कॉल्ड एज लॉरेंस कर्व। तो बेटे इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि कैसे बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने काफी काम कराया है, ये सब काम करने में आपको 2 से 4 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम बहुत जल्दी हैं, तो मुझे ये काम थोड़ा सा कराना था, तो मैंने आपको लॉरेंस कर्व भी बनाना सिखा दिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन सबको अब आप डिटेल में अपने टाइम पे बैठ के इसको बनाएंगे।